नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से, जहां पे दो नक्सलियों की गिरफ्तारी पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। यहां पे जग्गू कुटसाल और कमल पर 13 लाख रुपए का इनाम था। रायपुर के चांगोर भाटा इलाके में रहते थे दोनों नक्सली। किराए के मकान में सोने के बिस्किट और नकदी बरामद कर दी गई है। मजदूर बनकर 3 महीने से रायपुर में रह रहे थे दंपति। रायपुर में दो नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे रायपुर के चांगोर भाटा इलाके में रहते थे दोनों नक्सली। और देखिए यहाँ पे पिछले 3 महीने से मजदूर बनकर रायपुर में रह रहे थे दंपति जग्गू कुलसुम उर्फ रवि उर्फ रमेश, जिसकी उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है। जग्गू कुलसाल और कमल पर 13 लाख रुपए का इनाम था। और ये देखिए पिछले 3 महीने से रायपुर में रह रहे थे मजदूर बनकर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं कि ऐसे ना जाने कितने और नक्सली होंगे जो यहाँ पे सामान्य जीवन जी रहे होंगे, लोगों के साथ रह रहे होंगे। और क्योंकि इस घटना ने एक बार फिर से बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। रायपुर में दो नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे देखिए जग्गू कुटसाल और कमल पर 13 लाख रुपए का इनाम था। रायपुर के चांगोर भाटा इलाके में रहते थे ये दोनों नक्सली। किराए के मकान से सोने के बिस्किट और कैश भी बरामद किया गया है। देखिए जहां पे ये रहते थे वहां पर सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। सोने का भाव इस वक्त हम सब जान रहे हैं, लाख से पार क्रॉस चेक कर चुका है। और साथ ही इनके पास से यहाँ पे जहाँ पे ये रह रहे थे वहां से कैश भी बरामद किया गया है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्योंकि आज जो ये खबर निकलकर सामने आई है इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। ऐसे ना जाने और कितने नक्सली हमारे बीच रह रहे होंगे और पता भी नहीं होगा। देखिए, वो भी 3 महीने से रायपुर के उस घर में जहाँ जिसकी तस्वीरें अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं, उस घर में रायपुर में 3 महीने से रह रहे थे। लेकिन उसके पहले रायपुर के ही अलग अलग इलाकों में, चाहे वो रायपुरा हो या उगला हो या सरोना हो, वहां पर रहे। और इससे पहले भिलाई दुर्ग में भी रहे, ऐसा खुद पुलिस मान रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात यह है कि एक ऐसे नक्सली जो इनामी नक्सली हैं, लगभग दोनों पर अगर मिला लिया जाए, एक पर 8 लाख रुपए और एक पर 5 लाख रुपए का इनाम था। जग्गू पर 8 लाख रुपए और कमला पर 5 लाख रुपए का इनाम राज्य सरकार ने घोषित कर रखे थे। यानी कि लगभग 13 लाख के इनामी नक्सली अगर शहर में आप आम लोगों के बीच में रह रहे हैं। जैसा कि बातचीत में जब कुछ लोगों से, हालांकि ऑन कैमरा तो लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऑफ कैमरा जो बातचीत हुई थी, जो आसपास रहते थे, उनका ये कहना था कि सुबह नियमित रूप से अपने काम पर निकलते थे, देर रात 7, साढ़े 7, 8 बजे ये वापस आते थे, घर में ही रहना होता था। किसी को भी कोई शक ना हो, इस वजह से ज्यादातर लोगों से ना तो दोस्ती ना तो बातचीत, जितना जरूरी है उतना ही बातचीत करना। और लेकिन इस बीच में जब एक कॉल इनके पास आया जो कि नक्सल लीडर का किसी का बताया जा रहा है, और वो ट्रेसिंग मोड में था पुलिस को और एसआईओ को, फिर उसके बाद ही इस बात का अंदाजा लग सका कि ये जो सस्पेक्टेड नंबर है उससे अगर कॉल कहीं आ रहा है और वो लोकेशन रायपुर है, तो उसके बाद फिर जांच पड़ताल शुरू की गई। फिर एक और जब इनपुट निकाले गए तो पता चला कि मेकाहारा में ये दोनों इलाज करा रहे हैं। जग्गू को पथरी हुई है और मालती जो है उनको, माफ करिएगा, कमला जो है उनको भी कुछ बीमारी है जिसको लेकर इलाज कराया जा रहा है। और उसके बाद ट्रेसिंग की गई और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये एक अपने आप में बड़ा मामला तो है ही है, साथ में ये भी बताता है कि किस तरह से अर्बन नेटवर्क जो है इलाकों के, वो नक्सलियों के, वो इन इलाकों में किस तरह से सक्रिय हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब छोटे स्तरों पर बड़ा आंदोलन होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी मजदूर वर्ग का बड़ा आंदोलन हो रहा है किसी फैक्ट्री में, या फिर किसी सरकार के खिलाफ जो कर्मचारी वर्ग है उनका बड़ा आंदोलन होता है, तो उसमें कई बार चीजें जो है वो हिंसक रूप ले लेती हैं, कई बार बड़ी घटनाओं में वो तब्दील हो जाती हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो अर्बन नक्सल संगठन से जुड़े होते हैं या अर्बन में विस्तार करते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इन लोग भी मजदूरी के काम से जाया करते थे। तो ऐसे में लोगों का माइंड वॉश करना, फिर संगठन से लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश करना, शहरों में नेटवर्क तैयार करना, इसमें बड़ी भूमिका होती है। और ये दोनों की गिरफ्तारी इस बात का पूरा जिक्र कर रही है, संकेत दे रही है कि 2008 में जो बड़ी कार्रवाई की गई थी रायपुर में, जिसमें डगनिया इलाके से गिरफ्तारी की गई थी मालती की, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर जो हाल ही में 4 दिन पहले मारे गए महबूजमाड़ में रामचंद्र रेड्डी उनकी पत्नी थी, उसकी गिरफ्तारी के बाद से एक अंदाजा रायपुर में फिर कोई दूसरी घटना 2008 के बाद से नहीं हुई थी जिसमें नक्सल इनपुट कुछ मिल रहा हो। इसके पहले 2005 में जरूर एक पुलिस ब्यूरो मेंबर भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन
उसके बाद से लगातार नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन अब अगर हुई है तो इस बात की संकेत है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको सहयोग किए हों, जंगल से लाकर शहर में इनको बसाने में इनकी मदद की हो, और कुछ और बड़ी साजिश रची जा रही हो, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दीपिका। नीलेश, नक्सलियों की रीढ़ तो टूट गई है, लेकिन अर्बन नक्सली की जमीन कितनी मजबूत है, ये खबर उसी की तस्दीक करती है। फिलहाल इन दोनों के पास से जहां पर ये रह रहे थे वहां से कितना सोना बरामद किया गया और कितना कैश की जब्ती की गई है? देखिए, जो पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सोने की एक बिस्किट यानी कि 10 ग्राम का एक सोना बरामद किया गया है, और इसके अलावा कैश 1,17,000 रुपए के आसपास कैश बरामद किया गया है, और बाकी इनके दैनिक उपयोग की जो सामग्रियां होती हैं वो भी बरामद की गई हैं। चर्चा इस बात की थी कि क्या इनके पास हथियार भी था कोई, और हथियार भी क्या जब्त किया गया, तो इसको लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, स्पष्टता से कोई बात नहीं रखी गई है। बताया जा रहा है कि हथियार जैसी चीज बरामद नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। जो बड़े पैमाने पर जो जब्तियां हैं उनमें बड़ी बात यही है कि एक सोने की बिस्किट, और दूसरा जो है वो 1 लाख रुपए से अधिक कैश। अब मजदूरी करने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए से अधिक का कैश और उसके अलावा सोने की बिस्किट बरामद होना, किराए के मकान में रह रहे थे इन लोग, ये भी बड़े सवाल खड़े करते हैं कि इनके पास पैसे भी पहुंच रहे हैं बिल्कुल। इनके अब, और उस पैसे का उपयोग किस लिए किया जाना था, ये भी एक जांच का विषय है कि 1 लाख रुपए से अधिक का कैश जो बरामद हुआ है उसका उनका उपयोग क्या था, क्या ये सिर्फ इनके अपने खर्च के लिए थे, या फिर कुछ लोगों को इसमें जोड़ने और उस पर प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग किया जाना था, ये जांच का विषय है। दीपिका। बिल्कुल, फंडिंग कहां से हो रही है और कौन कौन लोग शामिल है, तमाम सवालों के जवाब पुलिस खंगाल रही होगी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस नेक्सस का भी भंडाफोड़ हो। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।